Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 मार्च 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। बात करी गई है विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली ये मुद्दा मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद आर्टिकल के अंदर क्या बोला जा रहा है मैं आपको वो बताऊँगा। अभी होता क्या है, आर्मी सर्विसेज के अंदर दो टाइप की सर्विसेज होती हैं। एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन और दूसरा होता है परमानेंट कमीशन। यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जो ऑफिसर होगा वो कम समय के लिए सर्व करेगा हमारे नेशन के प्रति, और जो परमानेंट कमीशन होगा उसके अंदर लंबे समय तक जो है हमारे नेशन के प्रति जो ऑफिसर होगा वो सर्व कर पाएगा। नाउ पहले क्या होता था कि जो महिला हैं वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए एलिजिबल हुआ करती थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनको छोटे समय के लिए ही एज अ वेमेन ऑफिसर यानी आर्मी के अंदर हायर करा जाता था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक डिसीजन आया था जिसमें हमने जो वेमेन ऑफिसर्स हैं उनको एलिजिबल कर दिया था कि वो लोग परमानेंट कमीशन की तरफ भी जा सकती हैं। वो लोग थोड़ा सा और ज़्यादा आप कह सकते हो अगर चाहती हैं वो आगे और ज़्यादा सर्व करना नेशन को तो वह परमानेंट कमीशन की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। नाउ उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का परसों ये ऑर्डर आया है, आप देख पाओगे। इनके द्वारा बोला गया कि जो ये प्रोसेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। हम लोग मेल ऑफिसर्स को आगे निकाल देते हैं, फीमेल ऑफिसर्स काफ़ी पीछे रह जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिस्टम सब देखने को मिल रहा है। नाउ मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसमें क्या होता था, 10 साल तक आप सर्व कर सकते थे, प्लस यहाँ पे 4 इयर्स तक और सर्व कर सकते थे। इसको एक्सटेंड करके 14 साल कर दिया गया था। 14 साल तक आप इसमें सर्व कर सकते थे शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर। उसी तरीके से क्या था परमानेंट कमीशन के अंदर आपकी रिटायरमेंट तक आप जाके हमारी कंट्री के प्रति सर्व कर सकते हो, यानी कि 60 साल की यानी जो रिटायरमेंट की एज है तब तक जाकर आप लोग यहाँ पर कंट्री के लिए सर्व कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली मुद्दा है, आपको समझ जाना चाहिए ये शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है और परमानेंट कमीशन क्या है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पे अभी देखोगे सुप्रीम कोर्ट ना ये चीज़ कर रही थी कि जो वेमेन है उनको हमें परमानेंट कमीशन के लिए भी एलिजिबल करना चाहिए। उसको देखते हुए जो हमारी सरकार है उस सरकार का स्टेप आप कह सकते हो अगेंस्ट में था। सरकार नहीं चाहती थी कि यहाँ पर जो वेमेन है उनको परमानेंट कमीशन में डाला जाए। बहुत सारे सरकार ने अपने एक्सक्यूजेस रखे थे, जैसे कि वेमेन है तो फैमिली सेपरेशन हो जाता है, फैमिली से अलग हो जाती हैं, बच्चे की केयर होता है, ठीक है, या फिर शादी होती है तो अगर सोल्जर्स होते हैं तो मेल सोल्जर्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन में जाना पड़ जाता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं तो वहाँ पर जो फीमेल ऑफिसर्स है वो सर्व नहीं कर पाएंगी। इस तरीके से ना जो गवर्नमेंट है वो अपोज कर रहा था, लेकिन ये सब हटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी यहाँ पर बोल दिया था कि हाँ अब वो जो है क्या होगा, जो वेमेन ऑफिसर्स हैं वो परमानेंट कमीशन में भी सर्व करने वाली हैं, टिल द रिटायरमेंट तक भी वो सर्व कर पाएंगी। तो अब आज के टाइम पर क्या मुद्दा है, आज के टाइम पर मुद्दा ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है और बोला ये जा रहा है कि जो आज के टाइम पर जो चीज़ें हैं वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। चीज़ें हो तो रही हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं। परमानेंट कमीशन में आपने लागू तो कर दिया लेकिन उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला है कि अगर कोई भी वीमेन ऑफिसर अप्लाई करती है परमानेंट कमीशन के लिए तो आपको जल्द से जल्द जो है उसके ऊपर डिसीजन सुनाना होगा, जल्दी से रिकंसिडर करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, और साथ ही साथ 2 महीने के अंदर अंदर पूरा डिसीजन देना होगा वेमेन के प्रति, जो भी वेमेन ने अप्लाई किया है इस सर्विस के अंदर। ठीक है, कोई डिले वगैरह नहीं होना चाहिए क्योंकि आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये जो जजमेंट क्या था पिछले साल का ही मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वेमेन ऑफिसर्स हैं वो एलिजिबल हो गई हैं परमानेंट कमीशन के लिए। ये सब मैंने अभी आप लोगों को डिटेल बता दिया है। तो यहाँ पे छोटा सा ये है कि अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया है कि बेसिकली क्या होगा, अब जो है और ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाएगा। जो वेमेन ऑफिसर्स हैं अगर कोई अप्लाई करती है तो उनके प्रति जल्दी से रिस्पॉन्स दिया जाएगा। और उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। बात करी गई है इंटर डिसिप्लिनरी टीम के बारे में। बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, आप एक छोटा सा आइडिया रख सकते हो क्या बात करी गई है। देखो, इंटर डिसिप्लिनरी टीम यहाँ पे इस तरीके से सेटअप करी जा रही है जिससे कि जो योगा है ना, योगा की शक्ति बताई जा रही है। तो आयुष मिनिस्ट्री ने जो है इसको सेटअप किया है, ये टीम बनाई है। इस टीम के अंदर क्या होगा, जो योगा की ताकत बताई जाएगी कि हाँ योगा की क्या पोटेंशियल है उसके अंदर, जो आप कह सकते हो पॉपुलेशन को यहाँ पर जो भी
जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके अंदर अगर योगा अच्छे से हम लोग करते हैं तो उसके बाद जो पॉपुलेशन है उनके अंदर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी, लोग प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो इस तरीके का यहाँ पर ये स्टेप उठाया जा रहा है, तो एक टीम बनाई जा रही है। ठीक है, आई होप आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जो एक कमेटी है, इस कमेटी को चेयर कौन करेंगे, आप देख पाओगे डॉक्टर HR नगेंद्र जो हैं ये करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग जगह से मेन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, वो सब इसको चेयर करने वाले हैं। क्या होगा, योगा की प्रोडक्टिविटी को एनालाइज किया जाएगा कि हाँ योगा वाकई में प्रोडक्टिव है या नहीं है। ठीक है, वैसे तो है योगा प्रोडक्टिव, तो यहाँ पे और ज़्यादा इसके ऊपर चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और ज़्यादा सर्च करा जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर और अच्छे से चीज़ें इंप्लीमेंट होने वाली हैं। जो ये कमेटी है वो अपना पहला रिकमेंडेशन देने वाली है मई 2021 में। ठीक है, तो आने वाले टाइम पे जो है यहाँ पर पहला रिकमेंडेशन आएगा इस कमेटी का, किस तरीके से हम लोग चीज़ों को, योगा को अच्छी तरीके से लेकर चल सकते हैं और ज़्यादा योगा का हम लोग इस्तेमाल करके अपने अपने आप को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर एक कमेटी बनाई जा रही है, उसके बारे में ये बातचीत करी गई। छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल नंबर 3 बात करता है CBSE का एक नया फ्रेमवर्क आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, बेसिकली आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। ये द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था। अब जो CBSE है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने एक नया फ्रेमवर्क लेकर आ चुके हैं। जो क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चे होंगे, अब यहाँ पे जो इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, अब इसमें क्या होगा, बच्चे पहले अब क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन मारा और जाके फटाक से एग्जाम में लिख कर आ गए, काम खत्म भाई। सिर्फ रट्टा मारा, अगले दिन एग्जाम दिया, उसके बाद अगले दिन पर एग्जाम के बाद सब गुल। अब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल बेस्ड होगा, यानी बच्चे ने क्या सीखा है उसके बेसिस पे एग्जाम होगा। तो CBSE कोलैबोरेशन कर रही है ब्रिटिश काउंसिल के साथ। और फिर इसमें क्या क्या होने वाला है, जो यहाँ पर ये नया सिस्टम है, इसमें जो टीचर्स होंगे, ये आप कह सकते हो ये अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर को क्रिएट करने वाले हैं और नए नए मेथड्स इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे कि जो बच्चा है वो रटे नहीं। ठीक है, अपनी स्किल्स को डेवलप करे, चीज़ों को मेमोराइज करना सीखे, यानी चीज़ों को याद करना सीखे, मतलब कि रटना नहीं, चीज़ों को याद रखना सीखे, समझना सीखे। क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है, क्वेश्चन दिया बेटा इसका याद कर लेना, ये एग्जाम में आने वाला है, हाँ उसको क्या करता है बच्चा, रट लेता है, अगले दिन एग्जाम देता है, फिर उसके बाद भूल जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका पढ़ाई का। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब, इनके द्वारा ये फ्रेमवर्क लाया गया है कि अब जो है चीज़ें अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करी जाएंगी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कॉन्सेप्चुअलाइज होगा, आपको समझना है, फिर देन उसके बाद पेपर देना है। क्योंकि पेपर जो है थोड़ा सा अब यहाँ पर अपर लेवल का होने वाला है। ओके, नव आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ये टाइमलाइन क्या है, यानी कि जो ये नया फ्रेमवर्क है, ये जो नई गाइडलाइन है, ये कब से कब तक अप्लाई होने वाली है। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट फेज चलने वाला है, सबसे पहले तो ये फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट होगा कुछ ही केंद्र विद्यालय स्कूल में। ठीक है, कुछ केंद्र विद्यालय से वहाँ पर नवोदय विद्यालय हो गए, CBSE स्कूल जो चंडीगढ़ में है वहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होगा, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी हम लोग ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फिर 2024 तक लगभग 25,000 CBSE स्कूल्स के अंदर ये फ्रेमवर्क अप्लाई होगा पूरे कंट्री के अंदर, और 1.32 लाख जो टीचर्स हैं और 2 करोड़ स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे के पूरे फ्रेमवर्क के अंदर। उसके बाद आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4 की तरफ बात कर गई है शिग्मो के बारे में। तो ये क्या है शिग्मो, ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर भी था और अलग अलग कोचिंग की मैगजीन्स ने भी इसको कवर किया है। तो हम बात करेंगे, देखो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं गोवा में, तो गोवा की सरकार ने फिर भी यहाँ पे डिसाइड करा है कि यहाँ पर देखो क्या होता है शिग्मो को लेकर। फिलहाल तो अब यहाँ पे डिसाइड ये करा गया है कि जो शिग्मो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट करा जाएगा। बेसिकली एक त्यौहार है। अब ये कैसा त्यौहार है, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये गोवा के अंदर सेलिब्रेट करा जाता है, और शिग्मो इसको हम लोग कोंकणी भी बोलते हैं। ये सेलिब्रेशन होता है पूरे तरीके से, इसमें कलर का इस्तेमाल होता है, गाना बजता है, डांस होता है। ठीक है, पूरा जो गोवा के कल्चर है वो यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रेडिशनल कल्चर पूरा अपनाया जाता है। शिग्मो बेसिकली क्या है, एक सेलिब्रेशन होता है गोल्डन हार्वेस्ट का, यानी कि सुनहरी फसल का यहाँ पर ये सेलिब्रेशन करते हैं। सुनहरी फसल होने की वजह से यहाँ पर ये पूरी तरह से ये उत्सव मनाते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जो वहाँ के गोवा के आदिवासी लोग हैं, उनके द्वारा ये पूरी तरह से सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी आती हैं, जैसे कि कुनबिस हो गए, गौदास हो गए, वेलिप्स हो गए, ये सब मिलकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे जैसे जो स्प्रिंग सीजन आता है ना हमारा, तो उस टाइम पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है। लगभग जो फागुन और चैत्र का महीना आता है, यहाँ पर हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे डांसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि गोदे दोमिनी यहाँ पे डांस होता है। ठीक है, इस तरीके के डांसेस वगैरह भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, परफॉर्म करे जाते हैं इस पूरे फेस्टिवल के अंदर। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये कौन सा फेस्टिवल है, यह है शिग्मो फेस्टिवल। बेसिकली क्यों मनाते हैं हम लोग, सुनहरी फसल के लिए जो है इसको यहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है।
आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बात करी गई है यूनिटर के बारे में। ये यूनिटर क्या है? पहले तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करा इस यूनिटर को लेकर। ये यूनिटर की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली यूनिटर ने प्रेस करा, शाबाशी दी भारत को, क्योंकि भारत ने अपना काफ़ी प्रोग्रेस दिखाया है, लगातार ग्रो हुआ है। और जो भारत के अंदर प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी होता है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से ये सारी चीज़ें जो होती हैं, होता क्या है मतलब कि जो लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो कम रहती है वो कम हुई है। ठीक है, इस वजह से भारत को जो है यहाँ पर प्रेस करा गया है यूनिटर के द्वारा। अब ये हम लोग यूनिटर के बारे में जान लेते हैं। हमने न्यूज़ तो देख ली, क्यों न्यूज़ है यहाँ पर। अब यूनिटर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ये एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग आर्म है। यूनाइटेड नेशन जो सिस्टम है, यूएन सिस्टम पूरा है, उसका एक ट्रेनिंग आर्म है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यूनिटर है ये प्रोवाइड करवाता है ट्रेनिंग, साथ ही साथ कैपेसिटी डेवलपमेंट। यानी कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि भारत आज के टाइम पर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई, इन सबको असिस्ट करता है, सिखाता है चीज़ें। ठीक है, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, इन सबको, यानी कि अभी डेवलपिंग के एरिया में, यानी कि अभी हम लोग विकास कर रहे हैं। ठीक है, डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग की ओर पे बढ़े हुए हैं हम लोग, विकास कर रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर हम लोग की जो है ये हेल्प करता है, एक तरीके से असिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री अगर हम बात करें तो इस यूनिटर को फाउंड करा गया था 1963 में। और यहाँ पर एक रिकमेंडेशन आया था किसके द्वारा? यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू द जनरल असेंबली। देन उसके बाद इसको सेलिब्रेट करा गया। इतना ही ध्यान रखो, जो यूनिटर है इसको फाउंड करा गया था 1963 में। और इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मेन फुल फॉर्म है इसकी यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। और काम क्या है इसका? काम बेसिकली यहाँ पर यह है कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको असिस्ट करता है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे कौन गवर्नेंस करता है आज के टाइम पर? इसके आप कह सकते हो इसको हेड करा जाता है, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इसके। आज के टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है निखिल सेठ। नाम ध्यान रखना, ये इंडिया से हैं और इनको अपॉइंट करा गया था 2015 में। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस यूनिटर का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसको याद रखना, ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स वहीं पर देखने को मिलते हैं। नाउ आता है आज का लास्ट आर्टिकल, बात करता है कॉमिक बुक्स के बारे में। तो 100+ करिकुलम कॉमिक, आप कह सकते हो 100+ करिकुलम बेस्ड कॉमिक बुक्स जो है यहाँ पे लॉन्च कर दी गई हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल साहब, ये मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली ये इसमें कॉमिक बुक्स को रिलीज़ करा गया है, उसके बारे में बताया गया है। ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ इनके जो सिलेबस है, सिलेबस के ही रिगार्डिंग जो है कॉमिक बुक्स यहाँ पे लॉन्च कर दी गई हैं। अब क्या होगा, ये अपना सिलेबस भी कवर करेंगे, प्लस जो है नॉलेज भी बढ़ती रहेगी और कुछ जो है यहाँ पर अच्छी चीज़ें भी सीख जाएंगे। तो ये एक नया इनोवेटिव स्टेप लिया गया है जो कि हेल्प करने वाला है। नाउ ये कॉमिक बुक्स एक्सेस कहाँ से कर सकते हो आप? एक ऑनलाइन पोर्टल है दीक्षा वेब पोर्टल, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, या फिर दीक्षा ऐप है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये एक अनाउंसमेंट था, ये आया था पीआईबी की वेबसाइट पे। ठीक है, जो पब्लिक इन ब्यूरोक्रेसी होती है, सरकार की वेबसाइट होती है, वहाँ पर इसको अपडेट किया गया था। तो मैंने यहाँ पर पोस्टिंग कर दी थी, क्योंकि देख पाओगे आप इसके ज़्यादा आर्टिकल इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ पर 2-3 आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिग्मो वाला हो गया, यूनिटर हो गया, और एक सबसे पहला आर्टिकल हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन जो मैंने आपको बताया विमेन आर्मी ऑफिसर्स को लेकर, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमने आज का डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस कर लिया है समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होता है तो जैसा कि नीचे कमेंट भी करते हैं सभी लोग, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ठीक है, आगे टेलीग्राम लिख रखा है। जैसे ही आप उस पर लिंक पे क्लिक करोगे, वो एक चैनल पर ओपन हो जाएगा। उस पर नीचे की साइड ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग में इस लेक्चर का वीडियो का नोटिफिकेशन प्लस इसका पीडीएफ, फिर उसके बाद इसके 1-1.5 घंटे बाद द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होता है और उसका नोटिफिकेशन, उसका पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिल जाती है। और यहाँ पे कोशिश मैं ये करता हूँ कि जो भी आर्टिकल्स हैं ये हम लोग यूपीएससी को हिट कर सकें अच्छे से। ठीक है, यूपीएससी को टारगेट करना मेरी कोशिश रहती है। और जितने भी आर्टिकल, जैसे कि आज के टाइम पर 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट निकले हैं। ठीक है, रोज़ ऐसा होता है, कोई कोई दिन होता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली करते हैं अपने वीडियो का एनालिसिस समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।